हर बार जब महिला को पीरियड्स होता था तो उसका पति चेहरे पर गुस्से का भाव लिए जानबूझकर उस पर झपट पड़ता था और फिर उसे ढूंढने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर शहर चला जाता था। अप्रत्याशित रूप से रास्ते में सड़क फिसलन भरी थी और वह और उसकी मोटरसाइकिल नाव से गिर गए। सौभाग्य से पास के ग्रामीणों को बर्फ में शव मिला और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति की पत्नी रुबीना को इसकी सूचना दी। उसका पति अक्सर उसे पीटता है, लेकिन रुबीना अभी भी बहुत दुखी लगती है। वह लामा से अपने पति के लिए एक अनुष्ठान करने के लिए कहती है, लेकिन लामा श्याओमी से कहता है कि असामान्य रूप से मरने वाले लोगों को स्वर्ग में नहीं दफनाया जा सकता। आदमी के शरीर को एक कपड़े में लपेटकर नदी के सामने वाली गुफा में उसकी पीठ पहाड़ की ओर करके भेज दिया जाना चाहिए। उस दिन समारोह निर्धारित समय पर आयोजित किया गया, लेकिन जब वे निर्धारित स्थान पर पहुंचे तो शव के नीचे के पत्थर ढीले हो गए, जिससे शव सीधे नीचे गिर गया। यद्यपि आसपास के ग्रामीणों ने समय रहते कार्रवाई की, लेकिन वे केवल एक सफेद कपड़ा ही पकड़ पाए। अंत में वे केवल लाश को नाव के नीचे गिरते हुए देख सके। जब सभी लोग उलझन में थे, तभी एक लामा को पता चला कि कुछ गड़बड़ है और लाश नग्न अवस्था में भाग रही है। मेरी माँ को लगा कि उनके यहाँ शवों का विस्फोट हुआ है, इसीलिए गांव वाले किसी भी तरह की घटना से बचने के लिए वहां से चले गए। उस रात गांव वालों ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि अगले दिन उस आदमी की लाश गांव में आएगी। मुझे लगा कि इसमें जरूर कोई साजिश है, इसलिए मैं जल्दी से लोगों को जांच के लिए उस स्थान पर ले गया जहां शव गिरा था। परिणाम स्वरूप मुझे वहां कपड़ों का एक सेट मिल गया, लेकिन जब शव को छिपाया गया तो वह नग्न था, तो कपड़े कौन ले गया? सड़क पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि यह संभवतः लकी था। ये पता चला कि लकी रुबीना का पूर्व प्रेमी था, लेकिन रुबीना के पिता ने सुंदरता के लिए उसे इस पति से शादी करने दी। जब से रुबीना की शादी हुई है, तब से जब भी वे मिलते हैं उनके बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं, इसलिए रुबीना के पति की मौत संभवतः लकी से संबंधित थी। हालांकि ये सब महज अटकलें थीं और उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। सौभाग्य से कुछ दिनों बाद पुलिसकर्मी को कपड़े का मालिक मिल गया और ग्रामीणों द्वारा पूछताछ के बाद युवक ने आखिरकार सच्चाई बता दी। पता चला कि वह उस दिन पहाड़ की तलहटी में मवेशी चरा रहा था, लेकिन गलती से उसके सारे कपड़े खो गए। वह वापस जाने से पहले अपने कपड़े सुखाना चाहता था, लेकिन इस समय एक नग्न शरीर ऊपर से गिर गया। युवक तुरंत डर गया, इसलिए वह अपने कपड़े पहने बिना ही गांव की ओर भाग गया। मुझे लगा कि अब चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन तभी उस आदमी ने कुछ और ही कह दिया। यह सुनकर सभी लोग दंग रह गए। ये पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा था, महिला पुलिसकर्मी लोगों को घटनास्थल पर वापस ले गई। निश्चय ही उन्हें पास में ही गांव के मुखिया का शव मिला, लेकिन यह स्पष्ट था कि रुबीना का पति ही वहां छिपा था। गांव के मुखिया का शव यहां कैसे आ सकता है? मन में तमाम तरह के सवाल लिए पुलिसकर्मी फिर से लकी के घर आई। पूछताछ के बाद उसे पता चला कि दोनों की मुलाकात उस दिन हुई थी जिस दिन रुबीना के पति की मौत हुई थी, और फिर से झगड़ा शुरू हो गया था। लेकिन लकी ने दूसरे पक्ष को मुक्का मारा और फिर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गया। वह नहीं जानता था कि रुबीना के पति के साथ क्या हुआ। गांव वालों को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने उससे सच्चाई जानने को कहा। इस बिंदु पर लकी ने अंततः सच बता दिया। चुनुआ और रुबीना कमरे में अपने बाल धो रहे थे। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि गांव का मुखिया खिड़की के बाहर छिपकर सामान चुरा रहा था। सौभाग्य से रुबीना ने बाहर अलार्म की आवाज सुनी, इसलिए वह जांच करने गई और दोषी गांव के मुखिया को देखा। गांव का मुखिया फॉर्म भरने के बहाने रुबीना के घर में घुस गया। उसने रुबीना को अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर अपनी योजना के लिए तैयार होने हेतु उसे बिस्तर पर दबा दिया। महत्वपूर्ण क्षण में रुबीना का पूर्व प्रेमी लकी अचानक प्रकट हुआ। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन लकी गांव के मुखिया के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सका और जल्द ही उसने उसे पकड़ लिया। यह देखकर कि लकी मरने वाला था, रुबीना ने एक बिना जली लकड़ी की डंडी उठाई और उसे मुखिया पर पटक दिया। यह तो मौके पर ही खत्म हो गया। कानूनी प्रतिबंधों से बचने के लिए लकी ने रुबीना को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन रुबीना ने इससे असहमति जताई क्योंकि वह हत्यारा नहीं बनना चाहती थी और भागकर जीवन नहीं जीना चाहती थी, और उन्हें अभी भी अपने परिवार का भरण पोषण करना था। जब वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, तो गांव वालों ने बुरी खबर दी कि रुबीना के पति का देहांत हो गया है।
ये वास्तव में एक निराशाजनक स्थिति थी। इस तथ्य को छिपाने के लिए कि रुबीना ने हत्या की थी, लकी ने लोगों का ध्यान आकर्षित करने का फायदा उठाया और उसके शरीर को गांव के मुखिया के पास रख दिया। लेकिन उसके शरीर से कैसे निपटा जाए, यह एक नई समस्या बन गई। सौभाग्यवश परमेश्वर ने उन दोनों व्यक्तियों पर पुनः कृपा की। गांव के मुखिया का शव, जिसे बदल दिया गया था, छिपते समय दुर्घटनावश गिर गया और वह मवेशी चरा रहे युवक के पास जा गिरा। यह देखकर लकी इतना डर गया कि वह भाग गया। सभी ने सोचा कि मालिक को उड़ा दिया गया है, इसीलिए लकी ने रुबीना के पति के शव को वापस गांव में रख दिया और पूरी बात को 01 घटना पर थोप दिया। हालांकि जाल का खुलासा नहीं हुआ और युवक ने अंततः गांव के मुखिया का शव पहचान लिया। मामले की पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद महिला पुलिसकर्मी ने गांव वालों को सच्चाई बताई और रुबीना और लकी को ले जाने की तैयारी की। अप्रत्याशित रूप से इस समय एक मूर्ख ने फोन किया और उसमें से गांव के मुखिया की पत्नी की आवाज सुनाई दी। फोन गांव के मुखिया का था। उसने उस समय एक गुप्त फोटो लेने के लिए अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे ले जाना भूल गया और ऐसा हुआ कि गांव के बदमाश ने वीडियो काट दिया और अपराध की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड कर लिया। पता चला कि उस समय गांव का मुखिया वास्तव में यही चाहता था। रुबीना और लकी भी दूसरे पक्ष के साथ लड़ने के लिए समय पर पहुंचे, लेकिन गांव का मुखिया दंग रह गया। उन्होंने कहा कि उन्हें रुबीना ने नहीं मारा था। लकी ने सच इसलिए बताया क्योंकि उसे लगा कि कोई भी ऐसी अपमानजनक बात पर विश्वास नहीं करेगा। यद्यपि वे दोनों ही पीड़ित हैं, फिर भी सच बोलने का उनका कार्य कानून का उल्लंघन है और अंततः उन्हें वह सजा मिलेगी जिसके वे हकदार हैं। खैर, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कल मिलते हैं।